तो आज का विषय है डर सबको लगता है, ठीक है, गला सबका सूखता है। तो मनुष्य और पशुओं में 4 समानताएं बताई गई। तो पता है ना, आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य भी एतत् पशु भी नराणाम। मनुष्य और पशुओं में 4 चीजें सेम है, खाना, सोना और संतान उत्पत्ति करना और अपनी रक्षा करना। 4 चीजें मनुष्य और में पशुओं में सेम है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो मनुष्य, हम तो मनुष्यों की बात कर लेते हैं, पशुओं की क्या बात करें। तो मनुष्य जो है, मनुष्य आप बाहर निकलो, सारे मनुष्य भाग रहे हैं इधर उधर, कितना कुछ काम कर रहे हैं। पढ़ने वाले पढ़ने भाग रहे हैं, कमाने वाले कमाने भाग रहे हैं, टारगेट्स, मीटिंग्स, अचीवमेंट, ये वो, रोज ही तो भागते रहते हैं। बहुत भागना पड़ता है। किसके लिए? कमाने के लिए। लेकिन हमने तो डिस्कस किया कि 4 ही चीजें होती हैं, आहार निद्रा भय मैथुन। तो इन 4 के लिए ही भाग रहे हैं ना, पैसे के लिए नहीं, इन 4 के लिए भाग रहे हैं। इन 4 के अंदर भी मनुष्य को पता है कि खाना, सोना, संतान उत्पत्ति, इन तीनों में कोई इतना माथाफोड़ी नहीं है, ये चीजें हो जाती हैं आराम से। खाने को कितना है, कितना खाओगे, सीमित है। सोने को कहीं पर भी सो जाते हैं आराम से, ठीक है। संतान उत्पत्ति हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन प्रॉब्लम है भय की। भय के चक्कर में ज्यादातर सारे समाज में, संसार में लोग भाग रहे हैं, ठीक है ना। 2 ही चीजें होती हैं। पहला तो होता है भय। भय का मतलब कि यार इतना तो अपने पास बैंक बैलेंस होना चाहिए, है ना, इतनी व्यवस्था तो होनी चाहिए, इतना तो एटलीस्ट घर होना चाहिए, एक गाड़ी तो एटलीस्ट होनी चाहिए, है ना, भय। और फिर उसके ऊपर, उस लेयर के ऊपर फिर इच्छाएं आ जाती हैं। वो भय का ही फिर विकृत रूप बन जाता है, इच्छाएं, लग्जरी आ जाती है फिर, कि फिर घर एक नहीं कई कई होने चाहिए, पैसा अथाह होना चाहिए, ठीक है, गाड़ियां बहुत सारी होनी चाहिए, फिर इच्छाएं आ जाती हैं। लेकिन वैसे बेसिक लेयर क्या है जो सब लोग भाग रहे हैं, इसके पीछे भाग रहे हैं भय के कारण। सब लोग इस संसार में भय के कारण भाग रहे हैं। और भय जो है, भय 5 प्रकार के हैं, मोटा मोटा 5 कैटेगरी के भय हैं जो हमें इस जगत में लोगों को सताते हैं, जिसके कारण सब लोग भागते हैं, कुछ ना कुछ प्रयास करते रहते हैं। तो 5 भय कौन कौन से हो सकते हैं? पहला भय हो सकता है अपना रोगों से संबंधित भय, है ना, कि कोई बीमारी ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, उसके लिए कमाते हैं, बैंक बैलेंस रखते हैं, इंश्योरेंस, अपनी हेल्थ मेंटेन करते हैं। रोगों से संबंधित भय, रोगों से संबंधित भय होता है। कोरोना के टाइम पे आपने सबने देखा होगा कैसे भय में थे लोग, सब लोग भय में थे। रोगों से संबंधित भय है। और भय हो सकता है अपयश का भय, ठीक है ना, कुछ कर ले बेटा, लोग क्या कहेंगे, है ना, पड़ोसी क्या कहेंगे, है ना, इसका बच्चा वहां पहुंच गया, उसका बच्चा वहां पहुंच गया, तो कुछ नहीं करता, अपयश, है ना। अपयश के लिए भाग रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं, भाग रहे हैं सब, ठीक है। अपयश का भय, अपयश नहीं होना चाहिए, समाज में इज्जत बनी रहनी चाहिए। तीसरा हो सकता है मृत्यु का भय। मृत्यु का भय तो है ही है, वो तो सबसे बड़ा भय है, ठीक है। चौथा हो सकता है अपने प्रियजनों को खो देने का भय, ये भी एक प्रकार का भय, ठीक है ना। कमाऊंगा नहीं तो बीवी छोड़ के भाग जाएगी, बीवी बच्चे को क्या खिलाएंगे। तो अपने प्रियजनों का भय, तो कितने हो गए? 4। और एक गरीबी का भय, गरीबी का भी भय होता है। मोटा मोटा ये 5 प्रकार के भय जीवों को सताते रहते हैं। कौन कौन से? बिल्कुल कॉमन सेंस है, इसमें कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, सिंपल। गरीबी का भय, बीमारियों का भय, मृत्यु का भय, अपयश का भय और प्रियजनों के वियोग का भय। 5 मोटा मोटा भय। अब भय मैंने आपको टाइप समझा दिए, अब आप इजीली भय की डेफिनेशन बता सकते हो। तो क्या भय की डेफिनेशन है, बताओ बताओ बताओ, बहुत जल्दी हाथ खड़ा किया। हाँ, अटैचमेंट। भय की डेफिनेशन बता रहे हो? मैं भय की डेफिनेशन पूछ रहा हूँ, भय की डेफिनेशन क्या बताओगे? शरीर की सुख
डेफिनेशन, परिभाषा बतानी है। परिभाषा का मतलब जो सब कुछ कवर कर ले, हम बताए। हाँ, किसी भी चीज के त्याग से डरना। किसी भी चीज के छूट जाने का डर, तो डर में ही डर की डेफिनेशन। अच्छा है, ये अच्छा बोला इसने। एंटिसिपेशन ऑफ अनटुवर्ड, डर नहीं बोलेंगे, आशंका, किसी अनिष्ट की आशंका को भय कहते हैं, जो आपको नहीं चाहिए, जिसको आप अनहोनी मानते हो। मृत्यु नहीं चाहिए, गरीबी नहीं चाहिए, अपयश नहीं चाहिए, बीमारी नहीं चाहिए, किसी अपने का वियोग नहीं चाहिए, यही तो है। तो ये सब क्या है, अनिष्ट नहीं चाहिए। कहते हैं ना लोग, शुभ शुभ बोलो, है ना, शुभ शुभ बोलो, अनिष्ट अमंगल बातें मत करो। तो ये अनिष्ट जो है, इन अनिष्ट की आशंका को भय कहते हैं। हो गया तो होने के बाद तो दुख बन गया, वो अनिष्ट हो गया तो क्या बन गया, दुख बन चुका फिर तो, ठीक है ना। कोई गरीब है तो उसको दुख है, उसको डर फिर किस बात का, ऑलरेडी सिर ओखली में आ चुका उसका, तो ऑलरेडी वो तो दुख बन चुका है। दुख बनने से पहले, अनिष्ट होने से पहले जो उसकी आशंका रहती है अंदर से, धक धक, उसको कहते हैं भय, वो भय। और इस भौतिक जगत में ये भय हर कदम कदम पर है ना। इसलिए बोला गया शास्त्रों में, चैतन्य अंदर आ जा बेटा, अकेले क्यों जा रहा है। तो क्या इस हमारे शास्त्र में क्या बोला गया, पदम पदम यद विपदाम तेषाम, इस जगत में पद पद पर भय है, कुछ भी हो सकता है, अनिष्ट, है ना। जैसे बच्चा घर से बाहर जा रहा है तो मम्मी पापा डरते हैं, अभी छोटा है, मोटरसाइकिल ले जाता है, कुछ हो जाए, ये कर जाए, होता है ना, बहुत चीजों के डर होते हैं, फेल हो जाएगा, ठीक है, बड़ा होके क्या फ्यूचर होगा तेरा, डरते हैं, अनिष्ट की आशंका, भय, ठीक है ना। कुछ लोग होते हैं निडर भी होते हैं, कहते हैं हम किसी से नहीं डरते, मैं मरने से भी नहीं डरता, होता है कई लोग ऐसे ना, कई जो यंग होते हैं लोग बोलते हैं मैं मरने से भी नहीं डरता, लेकिन वो भी अपनों के मरने से तो डरते ही है। अपने अपने केस में मृत्यु सबसे बड़ा भय, मृत्यु से ज्यादा क्या होगा, चलो बीमारी हो जाए, चलो गरीबी आ जाए, अपयश भी हो जाए, लेकिन मरे ना, बस लोग ऐसे सोचते हैं। लेकिन जो मरने से भी नहीं डरता, वो भी अपनों के बिछड़ने से डरता है। एक वो मूवी आई थी 300 थी शायद, तो बहुत बहुत बहादुर लोग थे वो, उनका राजा बहुत बहादुर, मतलब से जान हथेली में लेके चलने वाले। तो जब उसको, पता नहीं वो थी या कौन सी मूवी थी, तो मरने से भी नहीं डरता, उसको मार रहे होते हैं, जब अंत में मरने वाला होता है तो उसको अपनी पत्नी और बच्चे याद आ रहे होते हैं कि मैं मर गया, मैं राजा हूँ, मेरी पत्नी पत्नी को सब हड़प के ले जाएंगे, उनका क्या होगा। तो डर तो सबको लगता है इस जगत में, जो आ गया, एंट्री कर गया इस संसार के अंदर, अगर आप एंट्री कर गए तो दैट मीन्स क्या हो गया, डर के साथ अब आपकी दोस्ती हो गई, ठीक है ना। जो कुछ आपके पास है, आपने इस संसार में अर्जित किया है, सब आपको भय देगा, सब कुछ, ठीक है ना। एक वो हुए भृतहरि, भृतहरि का नाम सुना है किसी ने, नहीं सुना। भृतहरि एक भक्त हुए, भगवान के नहीं थे, शिव जी के भक्त थे ज्यादातर, थोड़ा थोड़ा मायावाद से मिलता जुलता था उनका। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा ग्रंथ लिखा, वैराग्य शतकम, वैराग्य उत्पन्न करने वाले 100 श्लोक। तो उसमें एक बड़ी अच्छी चीज उन्होंने लिखी, मैंने लिखा है, भोगे रोग भयम, भोग से रोग का भय आता है। जैसे किसी के पास बहुत भोग हो जाए, है ना, बहुत भोग का मतलब है खूब ऐशो आराम की जिंदगी, तो उसको रोग का भय रहेगा हमेशा, क्योंकि जितना ज्यादा जीवन में भोग होगा उतना रोग होंगे, ये बात तो फिक्स है, ठीक है ना। आपको खाने को है, खूब आराम की जिंदगी है, तो उसका मतलब उतना ही रोग आपको परेशान करेगा। तो भोगे रोग भयम, कुले च्युति भयम, अगर किसी को बहुत ऊंचा कुल मिल गया तो उस कुल से गिरने का भय है, ठीक है ना। वित्ते नृपाल भयम, किसी के पास बहुत धन है तो उसको सरकार का भय है ना, सरकार टैक्स मांगेगी,
कैसे तैसे चोरी करो, है ना। राजा का भय, राजा टैक्स लेगा। वित्तीय नृपाल भयम और मान्य दैन्य भयम, किसी के पास बहुत मान है, समृद्धिशाली है, समाज में उसका बहुत नाम है, पुण्यशाली के रूप में, भामाशाह के रूप में, तो उसको दीनता का भय है कि कभी ये ना हो कि मुझे किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े, है ना, भय। और बले रिपु भयम, किसी के पास बहुत बल है तो उसके पास क्या है, शत्रु का भय है। जो जितना बलवान है उसके पास उतने शत्रु हैं। कमजोर के कौन शत्रु होते हैं, कोई शत्रु नहीं होता। तो जिसके पास बल है उसको शत्रु का भय है। और रूपे जराया भयम, जिसके पास बहुत रूप है, सुंदर है, उसको किस चीज का भय है, बुढ़ापे का। बुढ़ापा आएगा, सारा रूप छीन के ले जाएगा। वो जो था, क्या नाम है, अनिल कपूर, उसने बहुत कोशिश करी, अभी तक 3-4 साल पहले तक बहुत यंग और डैशिंग लगता था, जबकि 65 साल के आसपास का है। बहुत कोशिश करी यंग दिखने की, बाल वाल कलर कराए, अब फाइनली हाथ जोड़ ही लिया, ठीक है ना। और भी कितनी सारी एक्ट्रेसेस हैं, मधुबाला, रेखा, सुरैया, ये बड़े फेमस नाम है पुराने जमाने के, प्रभु जी उन दोनों को पता होगा। तो बुढ़ापा घेर लिया, सबको बुढ़ापे ने घेर लिया, ठीक है ना। तो रूपे जराया भयम, शास्त्रवादी भयम, किसी को बहुत शास्त्रों का नॉलेज है तो उसको फिर वाद विवाद और शास्त्रार्थ करने वालों का भय रहता है कि कोई शास्त्रार्थ करेगा मेरे से, भय हो जाता है। और बोला गया काये कृतांता भयम, किसी की सुंदर शरीर है, मतलब हष्ट पुष्ट शरीर है, स्वस्थ शरीर है, उसको फिर फाइनली किसका भय, यमराज का भय। तो कहने का मतलब भृतृ जी ने बता दिया कि यार तुम कुछ भी इकट्ठा कर लो, कुछ भी तुम्हारे पास हो, उसके साथ तुम्हें भय फ्री फंड में मिल ही जाएगा। सर्वे वस्तु भयांतिकम भुवि, इस संसार के अंदर, इस भौतिक जगत के अंदर सर्वे वस्तु, कोई वस्तु आपके पास हो, कुछ भी आपके पास हो, आपको भय होगा ही होगा, 100% होगा। तो भय कैसा होता है, भय क्या होता है, ये सारा हमने समझ लिया। अब बात करते हैं भय की उत्पत्ति कैसे होती है, पैदा कैसे हो जाता है भय, बताओ। फिर मैं आपको एक अपनी बनाई हुई सिंपल सी फॉर्मूला दूंगा, आपको मजा आ जाएंगे सुन के, समझ के। आसक्ति उत्पन्न होने से प्रभु जी कह रहे हैं भय हो जाता है, बिल्कुल ठीक है। आसक्ति हो गई किसी चीज में, किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, तो उसको खोने का भय हो जाता है, बिल्कुल ठीक है। और बताओ भय कैसे हो जाता है, इसको थोड़ा सा और रिफाइन करना पड़ेगा। बताना चाह रहा है कोई? ओके, मैं बताता हूं। भय का सिंपल सा फॉर्मूला है, जब आपकी आशंका हो, अनिष्ट की आशंका इतनी बड़ी, और आपने जो आश्रय ले रखा है वो हो इतना सा, तो वहां पे भय पैदा हो जाता है, ठीक है ना। नहीं, अब मैं आपको सरल उदाहरण से समझा देता हूं। जैसे कि कोई सरकारी कर्मचारी है, आईएएस ऑफिसर या कोई पुलिस का ऑफिसर है, ठीक है। तो आइडियली, मतलब जो चल रहा है वो सब भूल जाओ, आइडियली क्या है, कोई सरकारी ऑफिसर है तो वो निर्भय होना चाहिए अपने कर्तव्य में, ठीक है। जो उसकी पावर्स है, ड्यूटीज है, उसको यूज करे और निर्भय होकर सारा काम करे। निर्भय होते हैं, तो वो क्यों निर्भय होते हैं, क्योंकि उनपे जो आश्रय है वो सुप्रीम है। क्या आश्रय उनके पास? सरकार का आश्रय। उनको पता है हम कुछ भी करें, हमें सरकार का, हमारे पास और वो है, अधिकार दिया हुआ है, सरकार का एक तरह से लाइसेंस दिया हुआ है, हम कुछ भी कर सकते हैं। आश्रय कितना बड़ा हो जाता है, तो भय छोटा हो गया, आशंका छोटी हो गई। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है, बच्चा अपने माता पिता के संरक्षण में निर्भय, क्योंकि उसको लगता है कि मेरे पापा संसार में सबसे पावरफुल हैं। छोटे बचपन में हमें भी लगता था ऐसे, अरे पापा हमारे दी ग्रेट, है ना। बच्चों को लगता है, छोटे बच्चों को लगता था मोदी थे बचपन में, है ना। अब क्या हो, उल्टा हो जाए, अगर बच्चे को ये लगने लगे कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेरे पापा से सॉर्ट आउट नहीं हो सकती, तो तुरंत भय घेर लेगा। ऐसा ही है ना, ये तो है। सरकारी ऑफिसर को लगे कुछ चीजें हैं
जो सरकार से सॉर्ट आउट नहीं हो सकती तो उसको भी भय घेर लेगा। यानी कि जैसे किसी आईएएस ऑफिसर को अच्छा काम कर रहा है, उसको पता है मेरी बीवी को किडनैप विडनैप कर करा के ले गए, सरकार में केस चलेगा, इनसे कुछ होना है नहीं, उसको भय घेर लेगा, है ना। तो क्या फॉर्मूला समझ में आया आपको? जब आशंका हो बड़ी, बहुत बड़ी, और आश्रय हो इतना सा छोटा सा, तो वहां पे क्या पैदा हो जाता है? भय, बहुत बड़ा भय। जितना गैप बढ़ता जाएगा उतना भय बढ़ता जाएगा। तो हमारा भय क्यों है? क्योंकि हमने जिन जिन चीजों के आश्रय लिए हुए हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं। हमने पैसों का आश्रय लिया हुआ है कि हमारे पास इतना पैसा अगर हो जाएगा तो हम फाइनेंशियली सिक्योर हो जाएंगे, ऐसे तो बोलते हैं, सिक्योर हो जाएंगे, फैमिली सिक्योर हो जाएगी। वो इंश्योरेंस देने वाले आते हैं, क्या बोलते हैं? फैमिली सिक्योर कर लो, है ना, लाइफ सिक्योर कर लो, सिक्योर कर लो, यानी भय से मुक्त हो जाओ। पैसे का आश्रय, ठीक है। और क्या आश्रय? जान पहचान का आश्रय, कि मेरी पहचान है वहां, ये है वो है, जान पहचान का भी आश्रय लेते हैं लोग, ठीक है। डरता नहीं है, तू जानता है मैं किसका बेटा हूं, तू जानता है मेरा बाप कौन है, मैं फलाने को जानता हूँ, जान पहचान। और एक आश्रय लेते हैं ज्ञान का। ज्ञान का भी, कई लोगों को बहुत नॉलेज होती है संसार में, सारा डॉक्टरी का जानते हैं, फाइनेंस का जानते हैं, इसका जानते हैं, उसका जानते हैं, लेकिन फिर भी ये सारे आश्रय, चाहे धन का हो, चाहे जान पहचान का हो, चाहे ज्ञान का हो, और चाहे बल का ही क्यों ना हो, कई लोग अपने बल का आश्रय लेते हैं कि हमारे अंदर बहुत शक्ति, हम अपने आप निपट लेंगे सब। ये सारे आश्रय कई परिस्थितियों में छोटे पड़ जाते हैं, और कुछ नहीं तो मृत्यु के आगे तो छोटे पड़ेंगे ही पड़ेंगे, ठीक है ना। हम सबको पता है, इस संसार में जो लोग भाग रहे हैं उन सबको पता है कि यार मैं अपनी सारी प्रॉब्लम चाहे सॉल्व कर सकता हूं धन से, जान पहचान से, बल से, लेकिन फिर भी सबको ये भी पता है कि मृत्यु की प्रॉब्लम इन सबसे सॉल्व नहीं होगी, करेक्ट। तो फिर वहां पर उस व्यक्ति के अंदर भी भय बन जाता है, क्योंकि उसका आश्रय छोटा हो गया मृत्यु की आशंका से। जब जब आश्रय छोटा होएगा आशंका से, तब तब क्या उत्पन्न होएगा? भय उत्पन्न होगा, ठीक है ना। लेकिन भक्त क्या करते हैं? भक्त ने किसका आश्रय लिया है? भगवान का। और भगवान तो सबसे बड़े, ठीक है, भगवान सबसे बड़े हैं, भगवान मृत्यु से भी बड़े हैं, ठीक है। तो भय का कोई चांस नहीं, तो भक्त को कोई भय नहीं, इसलिए भक्त हो जाता है निर्भय। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणार विंद रे। हे मेरे मन, अभय चरणार विंद, हमारे प्रभुपाद जी का भी नाम है अभय चरणार। तो प्रभुपाद का, हमारे गुरुजनों का और कृष्ण के चरणों का भजन कर, ताकि तेरे मन से सारा भय निकल जाए। हे मन, तेरा सारा भय खत्म हो जाए। क्योंकि जब बच्चे को पता चल गया कि मेरे पापा दी ग्रेट, उनसे बढ़कर कोई नहीं है, बस फिर तो कहीं पे भिड़ जाएगा। सरकारी नौकर को पता चल गया, सरकारी एम्प्लॉय को, कि किसी भी परिस्थिति में सरकार सबसे ऊंची है, सबसे श्रेष्ठ है, मुझे बचा लेगी, करप्ट नहीं है, तो अपना काम बहुत अच्छे से करेगा, उसको कोई भय नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो जितना, क्या समझ में आया यहाँ तक? जितना ऊंचा आश्रय होगा उतना भय हमारा छोटा होता जाएगा। और हमारा भय सारा का सारा इसलिए है क्योंकि हमने आश्रय को यहां से उठा के यहां कर रखा है, ठीक है ना। इसको बोला गया भयम द्वितीया अभिनिवेश तस्या। भय उत्पन्न होता है जब कृष्ण के अतिरिक्त आप किसी को आश्रय मान लेते हो। भगवान के अलावा जब किसी को आश्रय मान लिया जाता है, पैसे को, मैं इतना कमाऊंगा लाइफ सेट हो जाएगी, ठीक है, अपना बल, अपना जान पहचान, अपना ज्ञान, अपना नॉलेज, जो कुछ भी, जब जब हम कृष्ण के अतिरिक्त किसी और चीज को, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, किसी भी चीज को हम आश्रय बनाएंगे, तब तक वहां पे क्या उत्पन्न होगा? भय उत्पन्न होगा। जब वसुदेव जी के घर पे, वसुदेव जी कौन है? भगवान के पिताजी,
द्वारका में है, वो राजा हैं। तो द्वारका में जब नारद मुनि आए तो वसुदेव जी ने उनसे प्रश्न पूछा एक बहुत सुंदर। 11वां स्कंद है, दूसरा अध्याय और 7वां श्लोक है शायद, मैं आपको सुनाता हूँ। ब्रह्मस्तथापि पृच्छामो धर्मान् भागवतास्तव यान श्रुत्वा श्रद्धया मर्त्यो मुच्यते सर्वतो भयात्। हे ब्राह्मण, वसुदेव जी कह रहे हैं नारद मुनि को, यद्यपि मैं आपके दर्शन मात्र से संतुष्ट हूँ, तो भी मैं उन कर्तव्यों के विषय में पूछना चाहता हूँ जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को आनंद प्रदान करने वाले। जो भी मर्त्य प्राणी इनके विषय में श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है वह सब प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। यानी कि वो कर्तव्य मुझे बताओ जिनसे मैं भय से मुक्त हो जाऊं। यानी कि भय एक राजा के जीवन में भी है, क्योंकि राजा को पता है मैं चाहे कितना बड़ा राजा हूं, मैं रोगों को, मृत्यु को, अपने प्रियजनों के छूट जाने को नहीं बचा सकता, मैं अपयश को भी नहीं बचा सकता। कई बार, कई केसेस में ये 5 प्रकार के भय रहेंगे, ठीक है ना। तो आप मुझे बताइए, नारद मुनि से पूछ रहे हैं वसुदेव जी कि आप मुझे बताइए भय मेरा आखिरकार जाएगा कैसे, ठीक है ना। तो नारद मुनि ने फिर उनको एक कन्वर्सेशन सुनाया, नौ योगेंद्र और राजा निमि का, जहां पे सेम क्वेश्चन किया गया था और उसका आंसर क्या था, आंसर सुनाया। उन्होंने बोला, मन्ये कुतश्चिद भयम अच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम उद्वेग्न बुद्धे सदात्म भावात् विश्वात्मना यत्र निवर्तते भी। तो कह रहे हैं कि मैं मानता हूं जिसकी बुद्धि अपनी पहचान भौतिक क्षणभंगुर जगत के साथ गलत रूप से करने के कारण निरंतर विचलित रहती है। बुद्धि विचलित रहती है, जिसको भय है उसकी बुद्धि विचलित है, डिस्टर्ब्ड है, सही स्थान पर नहीं है। विचलित का मतलब क्या है, डिस्ट्रैक्टेड, है ना। जैसे कोई ट्रेन अपनी पटरी से विचलित हो जाए तो सब खराब हो जाएगा, ठीक है ना। बॉलर बॉलिंग कर रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो जाए तो वाइड बॉल हो जाएगी, ठीक है ना। तो बुद्धि विचलित है, और क्यों है, अपनी पहचान भौतिक क्षणभंगुर जगत के साथ गलत रूप में करने के कारण। हमको जैसे ही अपनी पहचान गलत होती है, मैं ये शरीर हूं, तो शरीर के साथ बहुत सारी चीजें आ जाती है। शरीर बनते ही मृत्यु का भय, रोग का भय, ठीक है। शरीर बनते ही अपने भी क्रिएट हो जाते हैं, अपने पराये क्रिएट हो जाते हैं ना। ये मेरा सगा भाई, ठीक है, ये मेरा दूर का रिश्तेदार, ये मेरा पड़ोसी, अपने पराये क्रिएट हो जाते हैं। फिर उनके वियोग का भय। तो सारे भय की शुरुआत कहां से हो रही है, अपने आप को गलत पहचान करने के कारण, ठीक है। वह अच्युत भगवान के चरण कमलों की पूजा द्वारा ही अपने भय से वास्तविक मुक्ति पा सकता है। ऐसी भक्ति में सारा भय पूरी तरह दूर हो जाता है। तो वास्तव में कोई व्यक्ति कब अपने सारे भय से मुक्ति प्राप्त कर सकता है, जब भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का वो आश्रय ले, तब उसको सारे भय से मुक्ति मिलेगी, वरना नहीं मिल सकती, ठीक है ना। क्योंकि तब क्या है, 2 चीजें हो जाती हैं। पहला, आपका आश्रय इतना बड़ा हो जाता है, आपको हर आशंका छोटी लगने लग जाती है ना। वो एक कोट है बहुत फेमस कि डोंट थिंक दैट योर प्रॉब्लम्स आर सो बिग, टेल योर प्रॉब्लम हाउ बिग द लॉर्ड इज, है ना। ऐसा कुछ कोट है ना, कि अपनी समस्याओं को बहुत बड़ा मत समझो, समस्याओं को बताओ कि आपके भगवान कितने बड़े हैं। तो कुछ है ना कोट, आता है यार व्हाट्सएप पे, देखा होगा कभी तो जिसको ये पता है कि भगवान बहुत बड़े हैं, भगवान सब कुछ कर सकते हैं, बल्कि हमारे साथ जो कुछ इस संसार में हो रहा है, चाहे आप डिवोटी चाहे नॉन डिवोटी हो तो और भी बढ़िया, डिवोटी हो तो भी हमारे साथ जो कुछ इस संसार में हो रहा है, आप ये मान के चलो सब भगवान के द्वारा ही फाइल साइन करने के बाद हो रहा है, ठीक है। अब अगर अच्छा हो रहा है, कोई बात नहीं, भगवान ने दिया है, ग्रहण करो, ठीक है। और बुरा हो रहा है तो वो भगवान के द्वारा ही फाइल साइन की हुई है, और उसमें आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। इसलिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाओ मत, बहुत ज्यादा विचलित मत हो, क्योंकि जिसको सजा ही भगवान ने लिख दी उसको फिर क्या कर लेगा,
कुछ नहीं कर सकता, इसलिए चुपचाप सहन कर लो, है ना। इसलिए हम भक्त समाज में क्या क्या बात करते हैं कि अपने दुखों को सहन करो, विचलित मत हो। हमको जिस परिस्थिति में रखा गया है, जो हमारा फैमिली स्टेटस, सोशल स्टेटस, मेंटल स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस है, वो सब भगवान के द्वारा ही अप्रूव किया गया है। इसलिए हम बहुत कुछ उसमें हेरफेर कर नहीं पाएंगे, भगवान के द्वारा फाइल साइन की हुई है। इसलिए चुपचाप उसको साइन करो और फोकस कहां करो, भगवान के चरणों में, क्योंकि भगवान के चरणों में सारा भय खत्म हो जाता है ना। भीषास्माद वात पवते भीषो देती सूर्य, भीषास्माद अग्निश्च इंद्रश्च मृत्यु धावती पंचम। जिनके भय से वायु बह रही है, हम सब हवा ले रहे हैं, हवा ही तो ले रहे हैं अंदर, किसके भय से बह रही है? छांदोग्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, कृष्ण के भय से। भीषास्माद वात पवते भीषो देती सूर्य, जिनके भय से सूर्य उग रहा है, अस्त हो रहा है रोज टाइम पे फिक्स, जरा सा हिलता नहीं है। और जरा सा सूर्य आगे पीछे हो जाए, या तो हम जल जाएं या जम जाएं। तो सूर्य अपनी कक्षा में फिक्स्ड है, ठीक है ना। और भीषास्माद अग्निश्च इंद्रश्च, भी और जिनके भय से अग्नि और इंद्र अपना कार्य कर रहे हैं, मृत्यु धावती पंचम, और मृत्यु भी बेचारी भाग रही है, मृत्यु देव, मृत्यु जो है वो भी भाग रही है। जिसका जो टाइम होता है डॉट टाइम पे वहां पहुंच जाती है, एक सेकंड का भी हेरफेर नहीं। वो किसका भय है? भगवान कृष्ण का भय। तो जब हम जिसके भय से सब भयभीत हैं, उसी का आश्रय ले लें, सॉर्ट आउट, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि नहीं, है ना। यही तरीका है, और कोई तरीका इसके अलावा नहीं है। इसलिए बोला गया आपन संस्कृतिम घोरम यन नाम विवशो गृणन ततो सद्यो विमुच्येत यद विवेति स्वयं भयम। आपन संस्कृतिम घोरम, हम इस घोर संसार में आके गिर गए। घोर संसार, घोर कब बोला जाता है? जब बहुत डरावना हो, भयंकर हो, है ना। जहाँ पे भय भय, जहाँ पे विपदाएं विपदाएं, पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, यहाँ पे हर पग पग पे खतरा हो, ऐसा घोर, जैसे कहते हैं ना घोर जंगल है, घोर रात है, ऐसे बोलते हैं। कभी घोर सुबह हो रही है, अभी बोलते हैं, कभी घोर सुबह हो रही है बोलते हैं? नहीं बोलते, ध्यान कहाँ है, घोर सुबह थोड़ी बोलते हैं, घोर रात हो रही है, भय, घोर जंगल। तो हम इस घोर संसार में आके गिर गए, और इस घोर संसार में अगर हम भगवान का नाम लेते हैं, यह नाम विवशो गणन, विवशता के साथ प्रेयर मोड में नाम करना है, अहंकार में नाम नहीं करना, प्रेयर मोड में नाम करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान में कितना पतित हूँ, बहुत अदम हूँ, मेरा हृदय बहुत गंदा है, ठीक है, आप मुझ पर कृपा कीजिए, मेरा कल्याण कीजिए। इस भाव के साथ जब भगवान का नाम लेते हैं तो हमारे जीवन से भय जा सकता है, अदरवाइज हमारे जीवन से भय नहीं जाएगा। क्योंकि भगवान के आश्रय लेने का मतलब क्या है? भगवान के नाम का आश्रय लेना। कलयुग में भगवान का नाम का आश्रय लेना ही भगवान का आश्रय है, अलग से नहीं है। जो भगवान का नाम नहीं लेता कलयुग में, वो भक्ति उसकी भगवान ही बता सकते हैं कैसी चल रही है, लेकिन शास्त्र तो कहते हैं कि ठीक नहीं चल रही। नाम के बिना, नाम बिना कली काले धर्म नहीं हार, नाम बिना किच्छु नहीं 14 भुवन माझी। 14 लोकों में नाम के बिना कुछ नहीं है, भगवान के नाम के बिना। भगवान का नाम ही कलयुग का युग धर्म है। इति षोडशकम नाम नाम कली कलमश नाशनम, कली का कलमश का नाश इसी से होगा और किसी से नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इसलिए भगवान का आश्रय लेने का मतलब भगवान के नाम का आश्रय लेना। भगवान के आश्रय लेने का मतलब रोज मंदिर जाना, तिलक लगाना, घंटी बजाना, ठीक है, ठाकुर जी के दर्शन करके प्रसन्न हो जाना, ये नहीं है। ये आश्रय नहीं लिया अभी तक, अभी आश्रय नहीं लिया। हाँ, आपका आकर्षण है भगवान से, मुरली वाला, श्याम सलोना है, गोविंद कुंज बिहारी, आकर्षण है, लेकिन आश्रय नहीं लिया। आश्रय तो वही लेगा, आश्रय उसी का है जो पहले हरिनाम पकड़े, हरिनाम, और फिर सेकंड में
गुरु की शिक्षाएं, कृष्ण की शिक्षाएं जो कि गुरु के माध्यम से हमको मिलती है ना। वो 18वां अध्याय 57वां श्लोक, चेतसा सर्व कर्माणि संन्यस्य मत परम, है ना। अपने आप को भगवान के ऊपर, भगवान कह रहे हैं मेरे ऊपर आश्रित कर दो। और वहां पे परपोर्ट में प्रभुपाद कह रहे हैं भगवान पे आश्रित करने का मतलब है भगवान की शिक्षाओं के हिसाब से चलना, भगवान के दिशा निर्देश के हिसाब से जीवन जीना, गीता भागवत के हिसाब से। और उसमें आपको हेल्प कौन करेगा? प्रमाणिक गुरु हेल्प करेगा, खुद से कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए गुरु का आश्रय लेना ही भगवान का आश्रय लेना, हरिनाम और प्लस गुरु सेवा, ये दो आश्रय एक ही वास्तव में, ये कृष्ण का आश्रय। और कृष्ण का आश्रय लेंगे तो हमारा भय खत्म होगा। इसलिए बोला गया भयम द्वितीय अभिनिवेशित ईशादपितेस्य विपर्ययो स्मृति तन्माया तो बुधाबजेतम भक्त्या एकेशम गुरुदेवता आत्मा। ठीक है, जब कोई जीव अपनी पहचान गलत कर लेता है, मैंने बताया शरीर से, शरीर के संबंधियों से, तो उसके जीवन में भय की एंट्री हो गई। ठीक है, क्योंकि उसने छोटी चीजों का आश्रय ले लिया, छोटी औकात वाले लोगों का आश्रय ले लिया। आश्रय किसका लेना था? भगवान का, जो सबसे बड़े हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सबके पालक हैं, जो परम है, पूर्ण पुरुषोत्तम, उनका आश्रय लेना था, उनका नहीं लिया। तो ऐसी परिस्थिति में क्या हो गया? जीव के जीवन में भय उत्पन्न हो गया। अब उसको क्या करना है? तन्माया तो बुध आभजेतम, अपनी बुद्धि लगा के भक्त्या एकेशम गुरु देवता, गुरु को सारे देवताओं का सम टोटल मान के, गुरु को सारे देवताओं का सम टोटल मानने का मतलब है गुरु की आज्ञा में चल के, गुरु के बताए हुए दिशा निर्देश, गुरु के प्रति अपने कर्तव्य पूरे करके भक्ति योग करे तो उसका भय निकल सकता है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? देवी देवताओं को बहुत ऊंचा मानते हैं, देवी देवता, ये देवी, वो देवा, कुल गुरु, कुल देवी, कुल देवता, कुल देवी, बहुत चीजों में फंसे हुए हैं। ये सारा का सारा फंसा हुआ है ना हमारा, सबका सब उठा के कहाँ लगा दो? गुरु के चरणों में। गुरु हरेश चरणों उपासन अस्त्र जही, बस आपका सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। फिर क्या करना है? जो गुरु बोलेंगे वो करना है, हो गया काम। गुरु बोलेंगे हरे कृष्ण महामंत्र करो, बस चालू हो जाओ। फिर कोई कंफ्यूजन मत रखो कि मैंने तो प्रहलाद मूवी में देखा था ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मैं तो वो करूंगा। कोई कंफ्यूजन मत रखो, गुरु ने बोल दिया फाइनल। ठीक है, गुरु ने बोल दिया आप कृष्ण की उपासना करो, बाकी सबको हटा दो अपने जीवन से। बाकी सारे उपास्य तत्व में जितने भी आपने बना रखे हैं, देवी देवता, बाबा बापू, सब हटा दो। तो जो गुरु के हिसाब से चलता जाता है, गुरु ने लेफ्ट पैर आगे बढ़ाने को बोला, लेफ्ट पैर बढ़ाया, राइट पैर बढ़ाने को बोला, राइट पैर बढ़ाया, उसका भय जल्दी जल्दी निकलता है, उसका भय जीवन से खत्म हो जाता है, फटाफट तुरंत प्रगति करता है, तुरंत। ये मार्ग ऐसा है गुरु की आज्ञा पे चलने का, गुरु की आज्ञा के अनुसार भक्ति योग करने का, जिस मार्ग पे थोड़ी सी प्रगति आपने थोड़ा सा भी कर लिया, आपने यहाँ के 5 क्लासेस भी अटेंड कर ली, आपको जो लाभ होगा, अब वो फिर आप मरोगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है ना, वो आप देख लेना। हम जो बोलेंगे विश्वास करो ना करो, ठीक है ना, लेकिन मरोगे तो पता चल जाएगा। क्योंकि गीता में भगवान कह रहे हैं नेहा विक्रम नाशो प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्म से त्रायते महतो भया। ये जो धर्म है, गुरु की आज्ञा के अनुसार गीता भागवत के साथ जीवन यापन करना, भक्ति योग में लगना, परम धर्म इसको बोला गया। इसका थोड़ा सा भी अगर आपने कर लिया, स्वल्पम थोड़ा सा भी अगर आपने कर लिया प्रैक्टिस, तो त्रायते महतो भयात्, महान भय से रक्षा हो जाएगी, बहुत बड़े भय से रक्षा हो जाएगी। अजामिल की कितनी बड़ी रक्षा हो गई। अजामिल ने तो सारे जीवन पाप किया, अंत में नारायण नाम ले लिया, और वो नारायण नाम कुछ वैष्णव आए थे, वो उसके बच्चे का रख के गए थे कि तुम्हारा जो बेटा होगा सबसे छोटा नारायण नाम रख लेना। उन्हें नारायण नाम रख लिया, वैष्णवों की कृपा से उन्हें नारायण नाम ले लिया, यमदूतों से उसका बचाव हो गया, है ना। थोड़ी सी भी अगर आपने कर ली तो बहुत बड़े महान भय से आपकी रक्षा हो सकती है।
और भगवान आपको अनुभव कराएंगे जैसे जैसे ग्रेजुअली जब आप बढ़ते जाएंगे भक्ति मार्ग में आगे, भगवान अनुभव कराएंगे कि कैसे भगवान हर कदम पे रक्षा कर रहे हैं। क्योंकि भगवान आपका अनुभव बनाएंगे ना, अनुभव बनाएंगे तो आपकी श्रद्धा मजबूत होगी, आप पक्के हो गए, टाइट हो गए। इसलिए भगवान अनुभव करवाते हैं कि भगवान ने मेरी रक्षा कर ली। मैं कई भक्तों के फोन सुनता हूँ तो यही बता रहे होते हैं, तो जी देखो भगवान की कृपा से आज ये हो गया, बचा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ये काम बन गया। भगवान रक्षा करते हैं। त्रायते महतो भयात्। बल्कि यहाँ पे एक सुंदर श्लोक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसमें ये कह रहे हैं कि ये मार्ग ऐसा है कि इस पे कोई आंख बंद करके भी दौड़े, ठीक है, तो वो न तो लड़खड़ाएगा न कभी गिरेगा। याना स्थाय नरो राजन न प्रमादेत कर हिचित, धावन निमिल्य वा नेत्रे न स्खले न पते दिहा। हे राजन, जो व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति इस भक्ति योग को स्वीकार कर लेता है, वह इस संसार में अपने मार्ग पर कभी कोई बड़ी भूल नहीं करेगा। अपनी आंखें बंद करके दौड़ने पर भी वह न तो लड़खड़ाएगा न पतित होगा। और क्या चाहिए भैया, बताओ, और क्या चाहिए? आंखें बंद करके दौड़ रहे हो। आंखें बंद करके दौड़ने का मतलब, श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि ज्यादा कुछ आपको समझ नहीं आ रहा, ज्यादा आपको श्लोक लोक, जैसे कि यहाँ पे भी कई भक्त हैं जिनको ज्यादा कुछ श्लोक लोक का कुछ पता नहीं है, कुछ नहीं, बस प्रभु जी सुनना अच्छा लगता है, माला कहते हैं माला कर लेते हैं, 4 नियम पालन कर लेते हैं। उसको बोला गया यहाँ पे अंधा, अंधा व्यक्ति, मान लो वो अंधा है, ज्यादा उसको कुछ नहीं पता, वो भी कभी गिरना तो छोड़ो, लड़खड़ाएगा भी नहीं। इतना सेफ मार्ग है, इतना स्मूथ मार्ग है, ठीक है ना। इस मार्ग में मतलब कोई गड्ढा नहीं, कोई कंकड़ पत्थर नहीं, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं, लड़खड़ाएगा ही नहीं, चुपचाप चलता रहेगा। कितना अच्छा मार्ग है। सारे भय का नाश, खत्म। जो आ रहा है चुपचाप एक्सेप्ट कर लो। मैं आत्मा हूं, भगवान का मैंने आश्रय ले रखा है। और भगवान का आश्रय कैसे ले रखा है? कैसे ले रखा है भगवान का आश्रय? भगवान के नाम के उच्चारण द्वारा और भगवान की शिक्षाओं का गुरु के माध्यम से। भगवान की शिक्षाओं का आश्रय कैसे लिया जाता है? गुरु के माध्यम से, है ना। क्योंकि भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं? गीता सुनाने के साथ साथ चौथे अध्याय में कह रहे हैं कि गुरु की शरण में जाओ, है ना। तस्मात् गुरु प्रपद्येत श्रेष्ठ जिज्ञासु उत्तम। इसलिए तुम अर्जुन गुरु की शरण में जाओ। मेरी चीजें गुरु के साथ माध्यम से तुम्हें समझ में आएंगी। गुरु का आश्रय लेना बहुत जरूरी है। तो भगवान का आश्रय जिसको चाहिए वो हरिनाम को पकड़े, और प्लस किसको पकड़े? गुरु को। क्योंकि गुरु बताएंगे कि कृष्ण का आश्रय कैसे लिया जाता है, कृष्ण की शिक्षाएं क्या हैं, कृष्ण का गीता भागवत का ज्ञान क्या है, तब जाके। इसके अलावा भक्ति योग के अलावा जितने मार्ग हैं, कई लोग अलग अलग मार्ग, बहुत सारे मार्ग हैं। हमारा तो सनातन धर्म बहुत विशाल है ना। हमारे वैदिक साहित्य बहुत विशाल है, उसके अंदर और भी अलग अलग मार्ग बताए गए, जैसे कि अष्टांग योग का मार्ग है, ठीक है, ध्यान योग का, ज्ञान योग का मार्ग है। लेकिन उन सब मार्ग के अंदर गिरना निश्चित है और यहाँ पे गिरना, नहीं गिरना निश्चित है। कितना बड़ा डिफरेंस है। वहां पे गिरना पक्का है। 10वें स्कंद में जब देवी देवता आए भगवान की स्तुति करने के लिए, भगवान गर्भ में देव की माता के, तो सारे देवी देवता जेल के अंदर स्तुति करने आए। उन्होंने बोला, ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त माने स्वयं भावाद विशुद्ध बुद्धे आरुह्य कृच्छेण परम पदम तद पतंती अधो अनादृत युष्मत अंग्रह। हे भगवान, जो भी भक्ति योगी नहीं है वो सारे आरुह्य कृच्छेण परम पदम तथा, उनके हिसाब से जो भी हाईएस्ट गोल है, जो भी उन्होंने बना रखा है, मुक्ति, केवल्य मुक्ति, साहित्य मुक्ति, सिद्धियां वगैरह वगैरह, आरुह्य कृच्छेण, उसको पाने के बाद भी पतंती अधो, नीचे गिरते हैं, 100% गिरते हैं। क्योंकि अनादृत युष्मत अंग्रह, आपके चरण कमलों की उन्होंने क्या कर दी? अनादर कर दिया। आपके चरण कमलों की शरण नहीं ली, इसलिए वो 100% गिरते ही गिरते हैं। और इसके अगले श्लोक में, ये मुझे याद नहीं है, मैं इसमें से पढ़ के बताता हूं। इसके अगले श्लोक में क्या कहते हैं? इसके अगले श्लोक में कहते हैं कि अगर इसी की जगह कोई और भक्त हो, तो भक्त के केस में
तथा न ते माधवताव का क्वचित भ्रश्यन्ति मार्गा त्वयि बद्ध सौहृदा त्वया विगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कपमूर्धसु प्रभो। हे माधव, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर, हे लक्ष्मीपति भगवान, यदि आपके प्रेमी भक्तगण, ठीक है, कभी भक्ति मार्ग से च्युत होते भी हैं तो वे अभक्तों की तरह बिल्कुल नीचे नहीं गिरते, थोड़ा बहुत उनमें ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि आप तब भी उनकी रक्षा करते हैं। देखो, गिरने वालों की भी रक्षा भगवान कर रहे हैं। बड़े बड़े भक्तों की बात नहीं हो रही यहाँ पे, हम जैसे गरीब लोगों की बात हो रही है। भक्ति में गरीब, थोड़ा बहुत करने वाले, थोड़ा बहुत भजन, थोड़ी बहुत श्रद्धा, थोड़ी बहुत सेवा, कच्चा पक्का टूटा फूटा, तो कह रहे हैं कि क्योंकि तब भी आप उनकी रक्षा करते हैं। इस तरह वे निर्भय होकर अपने प्रतिद्वंदियों के मस्तकों को झुका देते हैं और भक्ति में प्रगति करते रहते हैं। ठीक है ना, भक्ति में प्रगति उनकी कभी भी रुकती नहीं है। तो भगवान कृष्ण की शरण में, उनके आश्रम में आने से सारे भय का नाश हो जाता है, चाहे वो भौतिक भय हो, चाहे आध्यात्मिक प्रगति का भय हो, सारे भय का नाश हो जाता है। और आश्रय कैसे लेना है मैंने बता दिया, भगवान का नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और दूसरा, गुरु से ज्ञान प्राप्त करके, गुरु के मार्ग, बताए हुए मार्ग पे चल के, ज्ञान दे तो ज्ञान लो, सेवा बोले तो सेवा करो, दैट्स इट, हो गया, एज सिंपल एज स्ट्रेट, खत्म। ठीक है, समझाए सबको? हरे कृष्णा। कोई सवाल है किसी का? कोई सवाल है किसी का? है भाई गिरिवन, कोई सवाल है? मना करो। कोई प्रश्न है किसी का? पूछ सकते हैं। हाँ जी। तो अब जब टेस्ट की बारी आएगी ना, तो पेपर में मेरा नंबर आएगा सब, नहीं आएगा, चिंता मत कर, नहीं आएगा। इतनी जल्दी कुछ नहीं होगा तेरे को, क्या टेंशन लेता है? हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा साधन तो बहुत कच्चा है, हमारी सेवा तो बहुत कच्ची है, पर जिनका हमने आश्रय ले रखा है वो बहुत बड़े हैं, कि वो हमें बचा ही लेंगे कैसे न करके। ठीक है, सम और उधर बचा लेंगे। ठीक है, और कोई सवाल? ठीक है, फिर वाइंड अप करें। क्या क्वेश्चन आया? गुरु के धरातल से जाने के बाद शिष्य के क्या करते हैं? गुरु को धरातल से जाने के बाद शिष्य को क्या करना चाहिए? तो शिष्य को सबसे पहले जिम्मेदार हो जाना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार, समझदार। जैसे जिस घर से पिता चले जाएं तो बेटे को फिर समझदार होना पड़ता है। अब मस्ती नहीं चलेगी, ठीक है, मौज मजा मस्ती बंद, ठीक है, सब नॉनसेंस पंथी बंद। हालांकि गुरु कभी कहीं जाते नहीं, गुरु वाणी से, अपने इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से हमेशा हमारे बीच विद्यमान रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं। ठीक है, और अब समय आ गया है, क्योंकि गुरु फिजिकली चले गए हैं, तो समय आ गया कि हम उनके इंस्ट्रक्शंस को मजबूती से पकड़ें। ठीक है ना, पहले तो ये था कि गुरु थे तो हम थोड़ा हिलेंगे डुलेंगे तो थोड़ा सा डंडा लगा के हमको ठीक करेंगे, कान घुमा देंगे। ठीक है, अब चांसेस थोड़े से गिरने के हाई हो जाते हैं, इसलिए अब मजा मस्ती नहीं चलेगा, अब सीरियस होना पड़ेगा। अब गुरु की आज्ञाओं को, गुरु के इंस्ट्रक्शंस को बिल्कुल टाइटली पकड़ना पड़ेगा, वरना गड़बड़ हो सकता है। ये शिष्य का पहला सबसे मुख्य कर्तव्य है। और इसके अलावा फिर गुरु के मिशन को आगे लेके जाना है। ठीक है, खुद ठीक रहेगा तो मिशन को आगे लेके जाएगा, भगवान नाम के प्रचार प्रसार करे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करे, नए नए भक्त बनाए, आगे चलता रहे, रुके नहीं। हमेशा ये याद रखे कि मेरे गुरु हमेशा मेरे साथ में ही हैं, बगल में ही हैं। ठीक है, मेरी सारी एक्टिविटीज को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और मैं उनके द्वारा सुरक्षित हूँ। मुझे बस आगे चलते रहना है, बढ़ते रहना है। ठीक है, 24 तारीख को डिसअपियरेंस डे है।
24 तारीख को, 24 जून को, अभी आज क्या होगी 21, 24 जून को बलदेव विद्याभूषण का डिसअपीयरेंस है। उनके बारे में बताना। बलदेव विद्याभूषण का डिसअपीयरेंस हुआ था 1790 के आगे, थोड़ा सा 1-2 साल आगे पीछे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। और बलदेव विद्याभूषण जो है हमारे बहुत ही प्रोमिनेंट, महाराज की शब्दों में महाराज बोलते थे धुरंधर आचार्य, धुरंधर आचार्य हुए। वो, उनके गुरु का नाम था, दीक्षा गुरु थे रामदास करके कुछ थे, लेकिन शिक्षा गुरु जो थे उनके वो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद थे, अनदर रेवर्ड आचार्य ऑफ गौड़ीय वैष्णव। ठीक है। बलदेव विद्याभूषण जो थे वैसे प्रीवियसली मध्व संप्रदाय से बिलोंग करते थे, लेकिन जब उनके गुरु जो दीक्षा गुरु थे उनसे उन्होंने समझा चीजों को कि कैसे महाप्रभु ने गौड़ीय वैष्णव, जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, ये मध्व संप्रदाय का ही उन्होंने परिष्कार किया है, इसको, इसी को एफिलिएंट बनाया। तो फिर उन्होंने उसी के अंदर आगे एक्सेप्ट कर लिया और विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद से उन्होंने बहुत सीखा, वो उनके शिक्षा गुरु रहे। और उनका जो फेमस इंसिडेंट है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है और हमारे लिए भी सबसे जरूरी है, वो है जयपुर वाली घटना। इनका नाम था पहले बलदेव, ठीक है। विद्याभूषण की उपाधि इनको जयपुर में मिली। जयपुर में एक बार वाद विवाद हो गया, जब राजा जयसिंह थे तो विवाद हो गया कि भैया ये जो राधा कृष्ण की उपासना है, ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, क्योंकि वहां के जो पुजारी है वो गौड़ीय वैष्णव नहीं है, वो किसी और संप्रदाय से, और किसी भी संप्रदाय में राधा कृष्ण की उपासना नहीं होती, लक्ष्मी विष्णु होती है, लक्ष्मी नारायण। अब जैसे श्री में तो सीताराम, तो वही बात है, लेकिन राधा कृष्ण की नहीं करते। तो बोले कि ये शास्त्र संगत नहीं है, शास्त्र सम्मत नहीं है, कहाँ से आए ये। बहुत उन्होंने हल्ला कर दिया और पूरी तैयारी हो गई राधा कृष्ण अलग अलग करने की, गोविंद देव जी को राधा रानी से अलग कर दिया। हम तो सोच भी नहीं सकते, उन्होंने सोच लिया इतना बड़ा काम करना। तो फिर बहुत हल्ला गुल्ला हुआ और फिर क्वेश्चन उठते उठते, फिर आपको पता ही है, थोड़ा और डिटेल में चला जाता है कि ये तो संप्रदाय वैलिड नहीं है, ये संप्रदाय कहाँ से आ गया, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, दिखाओ तुम्हारी टीका कहाँ है, तुम्हारी टीका कहाँ है। वैलिड संप्रदाय की एक टीका होती है, ठीक है ना, कमेंट्री होती है वेदांत सूत्र पे। और महाप्रभु ने हमें क्या बोला था, भाष्यानाम ब्रह्म सूत्राणाम, ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये स्वाभाविक कमेंट्री है वेदांत सूत्र की, इसलिए हम अलग से कोई टीका नहीं लिख रहे। तो उन्होंने ऐसे करके चैलेंज कर दिया। तो फिर जयसिंह ने उनको उस समय के सबसे धुरंधर आचार्य होते थे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, उनको बुलाया क्या पाओ, पर वो उनकी एज बहुत हो गई थी, बहुत बूढ़े हो गए थे, बहुत बूढ़े, आ जा नहीं सकते थे। उन्होंने बोला कि मेरा शिष्य आएगा बलदेव। तो बलदेव जी आए, उन्होंने सुना सारी चीज, देखा कि ये तो अनर्थ करने जा रहे हैं। फिर उन्होंने बोला कि क्यों नहीं है, कमेंट्री है ना, ठीक है। और फिर उन्होंने भगवान की प्रेरणा से, गोविंद देव जी की प्रेरणा से, ऐसा कुछ दिनों का उन्होंने टाइम लिया कि मैं लाता हूँ अरेंज करके, और फिर उन्होंने बैठ के लिखा। गोविंद देव ने उनको डिक्टेट किया, वैसा वो बोलते हैं कि राधा रानी और गोविंद देव ने मुझे डिक्टेट किया, और फिर उन्होंने बहुत ही शॉर्ट टाइम में, दिन मुझे याद नहीं है, बहुत ही शॉर्ट टाइम में कमेंट्री लिख दी, जिसका नाम था गोविंद भाष्य। बहुत फेमस कमेंट्री है गोविंद भाष्य, और उससे उन्होंने पूरा एस्टेब्लिश कर दिया राधा कृष्ण, है ना, राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधारी, अन्य अन्य विलास रस आस्वादन करें। तो सारे बाकायदा सेटिस्फाई हुए, खुश हुए, और सबने मिलके फिर उनको विद्याभूषण की उपाधि दी। और तब जाके जयपुर के अंदर गौड़ीय वैष्णव जो संप्रदाय है वो बढ़ा, गौड़ीय वैष्णविज्म आया, ठीक है ना, तब जाके गौड़ीय वैष्णविज्म आया। हम सारे बलदेव विद्याभूषण की मेहनत है, उन्हीं की वजह से शायद कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये था बलदेव विद्याभूषण की तुलना, ठीक है। और कोई सवाल है? ठीक है, फिर वाइंड अप करें। ओके, वांछा